ते हैं। आज का टॉपिक है बायोग्राफिकल स्केच राइटिंग, है ना। जैसे लेटर राइटिंग होता है ना, नोटिस राइटिंग होता है, वैसे बायोग्राफिकल स्केच राइटिंग ये इंग्लिश में एक जो है राइटिंग सेक्शन का ये भी पार्ट है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि बायोग्राफिकल राइटिंग होता क्या है ना। तो जो बायोग्राफिकल राइटिंग होता है ये राइटिंग का एक स्पेसिफिक फॉर्म होता है। तो मतलब आप सीधा बोल सकते हैं, क्या बोल सकती हैं कि बायोग्राफिकल राइटिंग इज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ राइटिंग, इज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ राइटिंग। ये राइटिंग का एक स्पेसिफिक फॉर्म होता है। बायोग्राफिकल राइटिंग इज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ राइटिंग। बायोग्राफिकल राइटिंग का एक स्पेसिफिक फॉर्म होता है, और इसके साथ में रिसर्च का भी एक स्पेसिफिक फॉर्म होता है। एंड रिसर्च, इतना याद रहेगा ना। देखो, इट इज द स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ राइटिंग एंड रिसर्च। बायोग्राफिकल राइटिंग इज व्हाट? बायोग्राफिकल राइटिंग इज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ राइटिंग एंड रिसर्च। ठीक, अब इसका सब्जेक्ट क्या रहता है? तो डेट टेक्स एज इट्स सब्जेक्ट, जो कि अपने सब्जेक्ट के रूप में लेता है। अब इसके सब्जेक्ट के रूप में क्या रहता है? द लाइव्स ऑफ द इंडिविजुअल्स, द लाइव्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। एक इंडिविजुअल्स की लाइव्स को दिखाया जाता है। इंडिविजुअल्स के लाइव्स को मीन्स उसकी ज़िंदगी को दिखाया जाता है। क्लियर है? अगर पूछा जाए बायोग्राफिकल राइटिंग में फोकस किसको रखा जाता है, किस चीज़ को फोकस में रखा जाता है? लाइव्स ऑफ द इंडिविजुअल्स, एक पार्टिकुलर पर्सन के लाइव्स को दिखाया जाता है। क्लियर है? जैसे अभी आपसे कह दिया जाए राइट द बायोग्राफिकल स्केच ऑफ थॉमस एडिसन, है ना, पूरा नाम है थॉमस अल्वा एडिसन। जैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, राइट द बायोग्राफिकल या राइट अ ब्रीफ बायोग्राफिकल, इस तरह से क्वेश्चन कई फॉर्म में आ सकते हैं। राइट द बायोग्राफिकल स्केच ऑफ थॉमस एडिसन या थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में क्या लिखो? बायोग्राफिकल स्केच लिखो, है ना। इस तरह से आ जाए तो कैसे लिखना है ना। तो कैसे लिखना है, सबसे पहले पॉइंट वाइज आप दिखा दो कि जैसे थॉमस अल्वा एडिसन, कभी कभी ये शॉर्ट में केवल ये लिखा रहता है थॉमस एडिसन के बारे में लिखो, है ना। तो सबसे पहले आप नेम लिखो। तो इनका पूरा नेम क्या है? बोलो। थॉमस अल्वा एडिसन। ये सबसे पहले ये ऐसे पॉइंट वाइज आपको नेम लिखना है। ये हो गया। इसके बाद में ये इनका फुल नेम है ना। तो आगे आप लिख सकते हैं फुल नेम। इनका फुल नेम क्या है? थॉमस अल्वा एडिसन। और नेम तो पता ही है क्योंकि नेम यहाँ क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, थॉमस एडिसन। अच्छा, अब आता है इनका ऑक्यूपेशन क्या है? ऑक्यूपेशन मीन्स इन्होंने क्या किया, ये किस लिए फेमस है, एक तरह से पॉपुलर है। तो ये इन्वेंटर थे। किसका इन्वेंट इन्होंने किया था? इलेक्ट्रिक बल्ब का। तो इन्वेंटर और इसके साथ में एक बिजनेसमैन। इन्वेंटर और बिजनेसमैन, ये इनका ऑक्यूपेशन है। अब इनका बर्थ डेट कब है? बर्थ डेट यानी कि ये पैदा कब हुए थे, है ना। तो 11 फेब 1847। इनका डीओबी क्या है? 11 फेब या फेब्रुअरी 11 1847, 11 फरवरी 1847 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। ये तो बर्थ डेट हो गया। डेथ डेट क्या है इनका, है ना। डेथ डेट, तो डेथ
डेट क्या है इनका? अक्टूबर। हाँ, 18 अक्टूबर 1931। क्या हो जाएगा? अक्टूबर 18 यानी कि 18 अक्टूबर 1931। कितने एज पर? उस समय कितने एज के थे? 84 एज पर इनकी डेथ हुई थी। इतना क्लियर है? ये चीज हो गया आपका। इसके बाद में एजुकेशन है ना, तो इनका एजुकेशन कहाँ हुआ था? तो एजुकेशन की बात करें, द कूपर यूनियन, द कूपर यूनियन, ये हो गया इनका एजुकेशन, ये कूपर यूनियन से हुआ था। अब इनका बर्थ प्लेस, यानी कि जैसे देखो बर्थ डेट और बर्थ प्लेस में डिफरेंस है। बर्थ प्लेस का मतलब कहाँ पर, ये है ना, तो बर्थ प्लेस क्या है इनका? मिलान, ओहियो, यूएस यानी कि अमेरिका, ठीक है। और इनका डेथ प्लेस क्या है? डेथ प्लेस यानी कि इनका डेथ कब हुआ था, तो डेथ प्लेस क्या है? वेस्ट ऑरेंज, वेस्ट ऑरेंज न्यू जर्सी, हाँ, न्यू जर्सी यूएस, ये इनका डेथ प्लेस है। क्लियर है? इसके बाद इनको कौन सा अवार्ड्स मिला, है ना, अवार्ड्स कौन सा मिला? तो कौन सा अवार्ड्स मिला इनको? कांग्रेशनल गोल्ड मेडल इनको मिला 1928 में। कौन सा मेडल? कांग्रेशनल कांग्रेशनल गोल्ड मेडल, कांग्रेशनल गोल्ड मेडल इन 28 में, 31 में तो डेथ हुआ था इनका। 1928 में इनको कांग्रेशनल गोल्ड मेडल मिला। क्लियर है? और क्यों मिला था? इन्वेंशन के लिए, यानी कि फॉर डेवलपमेंट, फॉर डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन, फॉर डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ हिज इन्वेंशंस, ऑफ हिज इन्वेंशंस, इनके इन्वेंशंस के डेवलपमेंट और उसको एप्लीकेशंस के लिए इनको मिला था अवार्ड। कौन सा? कांग्रेशनल गोल्ड मेडल 1928 में। और एक अवार्ड मिला था, और वो क्या है? मैटकी, है ना, मेडल, मैटकी मेडल मिला था। वो भी कब? 1887 में, तो इन 1887 में। क्लियर है? 2 अवार्ड इनको मिला। नेशनलिटी मीन्स ये किस कंट्री की थी? अमेरिकन। हाँ, तो नेशनलिटी की बात किया जाए तो ये क्या है? अमेरिकन। ये क्या है? अमेरिकन। इतना समझ में आया? अब देखो, एक तो बायोग्राफिकल स्केच लिखने का तरीका ये होता है, पॉइंट वाइज लिखो, है ना। जैसे आपने लिखा फुल नेम थॉमस अल्वा एडिसन, ऑक्यूपेशन इन्वेंटर, बिजनेसमैन, बर्थ डेट 11 फेब 1847, डेथ डेट क्या है? अक्टूबर 18 1931, है ना, 84 के एज में। एजुकेशन द कूपर यूनियन में, बर्थ प्लेस मिलान ओहियो यूएसए, और डेथ प्लेस वेस्ट ऑरेंज न्यू जर्सी यूएस। अवार्ड्स में कांग्रेशनल गोल्ड मेडल इन 1928 फॉर डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ हिज इन्वेंशंस। इसके बाद में मैटकी अवार्ड 1887 में। नेशनलिटी इनकी क्या है? अमेरिकन। इतने क्लियर है? एक तो लिखने का तरीका ये है कि आप पॉइंट वाइज लिखो, और दूसरा तरीका है एक आप स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखो। चलो अब स्टेटमेंट की फॉर्म में बताते हैं। जैसे देखिए, दूसरा तरीका है एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना, तो यहीं से शुरुआत करो। फुल नेम ऑफ थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन का फुल नेम क्या था? थॉमस एल्वा एडिसन। फुल नेम ऑफ थॉमस एडिसन वाज थॉमस अल्वा एडिसन, यानी कि थॉमस एडिसन का फुल नेम क्या है?
थॉमस अल्वा एडिसन है। क्लियर है, ये तो हो गया। फिर इसके बाद में ये क्या थे, एक अमेरिकन इन्वेंटर थे। तो ही वाज एन अमेरिकन इन्वेंटर एंड बिजनेसमैन। वो एक अमेरिकन इन्वेंटर और बिजनेसमैन थे। ये हो गया। क्लियर है। और ये कहाँ पैदा हुए थे, अरे कब पैदा हुए थे, 11 फरवरी में ना। तो ही वाज बॉर्न ऑन फेब्रुवरी 11 फरवरी 1847। यहाँ पर बीच में कॉमा है, ओके। इनका 11 फरवरी 1847 को इनका डेथ हुआ था। और कहाँ पर, इन सर बॉर्न, मिलान। सर बॉर्न, ही वाज बॉर्न BORN। सर आपने डेथ बोला। ही वाज बॉर्न है। ही वाज बॉर्न ऑन फेब्रुवरी 11 फरवरी 1847 को जन्मे थे इन मिलान ओहियो US, है ना। मिलान ओहियो के US में, ओहियो है वहाँ पर एक शहर है मिलान, वहाँ पर इनका बॉर्न हुआ था, है ना, जन्म हुआ था। चलो ये हो गया। क्लियर है। अब इन्होंने क्या डेवलप किया, कई सारे डिवाइस। तो ही डेवलप्ड मैनी डिवाइसेस, इनके काम लिखो। ही डेवलप्ड मैनी डिवाइसेस। ही डेवलप्ड मैनी डिवाइसेस। और ऐसे जो कि एक लाइफ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस की है। तो डैट ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड, इसका मतलब जिसने इन्फ्लुएंस किया है, बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। लाइफ मीन्स लोगों को, लोगों की ज़िंदगी को। अराउंड द वर्ल्ड, जो भी संसार के लोग हैं, संसार के लोगों को। अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग, इसमें कौन कौन आते हैं, है ना, इनके डिवाइस में कौन कौन आते हैं। तो इंक्लूडिंग द फोटोग्राफ, द मोशन पिक्चर कैमरा। देखो इन्होंने क्या क्या इन्वेंट किया, द फोटोग्राफ, ठीक, द मोशन पिक्चर कैमरा एंड द लॉन्ग लास्टिंग मोशन पिक्चर कैमरा एंड द लॉन्ग लास्टिंग। और क्या, हाँ, इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब। रुको, इन्होंने इतना इन्वेंट किया था, इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब। क्लियर है। तो देखो, ही डेवलप्ड मैनी डिवाइसेस दैट ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड लाइफ अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग फोटोग्राफ, है ना, द मोशन पिक्चर कैमरा एंड द लॉन्ग लास्टिंग, और इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब। और इसके साथ में ये इन्होंने खुद से एक तरह सेल्फ एजुकेटेड थे। तो ही वाज सेल्फ एजुकेटेड। ही वाज सेल्फ एजुकेटेड। कहाँ से एजुकेट ये हुए थे, कूपर यूनियन को विजिट करके। तो मीन्स ये खुद से एक तरह से पढ़ाई किए थे। विद विजिट्स टू, कहाँ घूमकर, हाँ, विद विजिट्स टू कूपर यूनियन। ये कूपर यूनियन में जाकर ये सेल्फ एजुकेट हुए, खुद से पढ़े थे, कूपर यूनियन। क्लियर है। इनके पास एक ग्रेटेस्ट इनोवेटिव माइंड था, मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत दिमागदार थे ये। ही हैड वन ऑफ द, मतलब ये जो है बहुत दिमागदार व्यक्तियों में से एक थे। हाँ, ही हैड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनोवेटिव, he had one of the greatest innovative
ग्रेटेस्ट इनोवेटिव माइंड्स ऑफ ऑल टाइम, माइंड्स ऑफ ऑल टाइम मीन्स इनके पास एक बहुत अच्छा इनोवेटिव माइंड था, या इनोवेटिव माइंड में से ये एक थे, बहुत माइंड थे, है ना। और इन्होंने एक बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव किया, यानी कि ही अचीव्ड हिज ग्रेटेस्ट सक्सेस, ही अचीव्ड हिज ग्रेटेस्ट सक्सेस, हिज ग्रेटेस्ट सक्सेस, इन्होंने ग्रेटेस्ट सक्सेस को अचीव किया, क्लियर है, वाइल वर्किंग एट हिज लेबोरेटरी, जब ये लेबोरेटरी में काम कर रहे थे, उस समय काम करते हुए, वाइल वर्किंग का मतलब काम करते हुए, एट हिज लेबोरेटरी, अपने लेबोरेटरी में काम करते हुए इन्होंने ग्रेटेस्ट सक्सेस को अचीव किया, क्लियर है। और इसके साथ में मेलनो पार्क में ये मशीन शॉप पर काम करते थे, तो एंड मशीन शॉप ठीक इन मेनलो पार्क, यहाँ पर ये, और ये जो है न्यू जर्सी में है, कॉमा रहेगा, न्यू जर्सी कहाँ पर है, न्यू जर्सी में है, न्यू जर्सी एक ये प्लेस है, ठीक। और इसके साथ, और इसीलिए इन्होंने एक बार कहा था, एंड फॉर दिस रीजन, एंड फॉर दिस रीजन, और इसी रीजन के चलते इनको कहा जाता है, या इनको कहा गया है, क्या कहा गया है, ही वॉज सेड एज, इनको कहा गया है कि विजर्ड ऑफ मेलनो पार्क के विजर्ड के रूप में जाने जाते हैं, विजर्ड ऑफ मेलनो पार्क, इसका मतलब होता है एक तरह से मेलनो पार्क का जादूगर, ये इनको कहा जाता है, क्लियर है। और इसके साथ में ये डेवलपमेंट और इन्वेंशंस को एप्लीकेशन के लिए इनको सम्मानित भी किया गया था, तो क्या लिखोगी, फॉर डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन, फॉर डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशंस, इनको इनके एप्लीकेशंस और डेवलपमेंट के लिए, और कौन से, हिज इन्वेंशंस, इनको इनके इन्वेंशंस के एप्लीकेशन, इन्वेंशंस को अप्लाई करने के लिए और डेवलपमेंट के लिए इनको सम्मानित किया गया था, यानी कि ही वाज ऑनर्ड विद कांग्रेशनल गोल्ड मेडल, किस मेडल से, गोल्ड मेडल, कांग्रेशनल गोल्ड मेडल, विद कांग्रेशनल गोल्ड मेडल, एक कांग्रेशनल गोल्ड मेडल से इनको क्या किया गया, सम्मानित किया गया था, और वो भी कब, इन 1928 में। और इनको एक और मेडल मिला था, मैटकी मेडल मिला था, है ना, यानी कि ही आल्सो अचीव्ड या रिसीव्ड, ही आल्सो रिसीव्ड, इन्होंने रिसीव किया, और क्या रिसीव किया, हाँ, मैटकी अवार्ड इन 1887, इनको 1887 में मैटकी अवार्ड भी दिया गया। डेथ कब हुआ था बताइए, इनका डेथ कब हुआ था, मुझे पता है, ही अभी बताया गया था इसके पहले, अक्टूबर, हाँ, 1930, ही डाइड ऑन अक्टूबर 18 अक्टूबर 1931 को इनका डेथ हुआ था, किस एज पर, एट द एज ऑफ 84 की एज में इनका डेथ हुआ था। कहाँ पर हुआ था, इन वेस्ट ऑरेंज
इन वेस्ट ऑरेंज न्यू न्यू जर्सी, न्यू वेस्ट ऑरेंज जो कि न्यू जर्सी में है। न्यू जर्सी कहाँ है? यूएस में, अमेरिका में। यहाँ पर इनका डेथ हुआ था। क्लियर है? अब देखो टुडे, आज के समय में, टुडे इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, आज ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। टू इमेजिन, इमेजिन करना, क्या इमेजिन करना? हाँ, लाइफ को, लाइफ विदाउट एडिशंस इन्वेंशंस, विदाउट एडिशंस इन्वेंशंस, मतलब एडिशन ने जो इन्वेंशन किया अगर उसको इग्नोर कर दिया जाए, है ना, तो लाइफ को जीना बड़ा पॉसिबल हो जाए और इम्पॉसिबल हो जाएगा, है ना। चूंकि इलेक्ट्रिक बल्ब, भाई लाइट ही नहीं रहेगी तो सब अंधेरा ही रहेगा ना। समझी इतना? इस तरह से आपको बायोग्राफिकल स्केच लिखा जाता है। तो बायोग्राफिकल स्केच में आपने दो देखा कि पॉइंट वाइज, जैसे पहले देख लेते हैं बायोग्राफिकल स्केच क्या है। इट इज अ राइटिंग स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ राइटिंग एंड रिसर्च, राइटिंग और रिसर्च का एक स्पेसिफिक फॉर्म होता है जो कि डेट टेक्स एज इट्स सब्जेक्ट द लाइफ्स ऑफ द इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स की लाइफ्स को दिखाता है। अब बायोग्राफिकल स्केच का दो तरीका है, एक तो इस तरह से और एक स्टेटमेंट के फॉर्म में। तो कौन सा ज़्यादा सही है? यही ज़्यादा सही है ना। हाँ, तो इसलिए यही तैयार करो। जैसे फुल नेम थॉमस अल्वा एडिसन इनका था। ऑक्यूपेशन क्या है? इन्वेंटर, बिजनेसमैन, है ना। बर्थ डेट क्या है? 11 फरवरी 1847। डेथ डेट 18 अक्टूबर 1931। एज्ड 84, या एट द एज ऑफ 84। और एजुकेशन द कूपर यूनियन सेल्फ एजुकेटेड से। बर्थ प्लेस मिलान ओहियो यूएस में। डेथ प्लेस वेस्ट ऑरेंज न्यू जर्सी यूएस में। और अवार्ड्स क्या है? कांग्रेसनल गोल्ड मेडल 1928 में अपने इन्वेंशंस को डेवलपमेंट और उसको एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए। और इनको मेट की मेडल मिला था 1887। नेशनलिटी क्या है इनकी? अमेरिकन है। ये स्टेटमेंट के फॉर्म में है। जैसे फुल नेम ऑफ थॉमस एडिसन वाज थॉमस अल्वा एडिसन। ही वाज एन अमेरिकन इन्वेंटर एंड बिजनेसमैन। ही वाज born on 11 February 1847 in Milan, Ohio, US. He developed many devices that greatly influenced life around the world, including the photograph, the motion picture camera, and the long-lasting electric light bulb. He was self-educated with visits to the Cooper Union. He had one of the greatest innovative minds of all time. He achieved his greatest success while working at his laboratory and machine shop in Menlo Park, New Jersey, and for this reason he was said as Wizard of Menlo Park. इनको क्या कहा जाता है? विजर्ड ऑफ मेनलो पार्क कहते हैं, विजर्ड ऑफ मेनलो पार्क कहते हैं। फॉर डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशंस ऑफ हिज इन्वेंशंस ही वाज ऑनर्ड विद द कौन सा अवार्ड? कांग्रेसनल गोल्ड मेडल इन 1928। ही आल्सो रिसीव्ड मेटकी अवार्ड इन 1887। died on October 18, 1931 at the age of 84 in West Orange, New Jersey, US. Today it is not possible to imagine life without additions, inventions. Okay? पर अब कुछ क्वेश्चन मैं ऐसे दिखा देता हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लिख लिख कर सारा बताएंगे। यहाँ क्वेश्चन है, राइट अ ब्रीफ बायोग्राफिकल स्केच ऑफ नील आर्मस्ट्रॉन्ग विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। अब ये करें, इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से आपको क्या लिखना है? बायोग्राफिकल स्केच लिखना है, यानी कि स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है ना। तो चलो इसकी हेल्प से लिखना है। जैसे यहाँ फुल नेम नील एडविन आर्मस्ट्रॉन्ग था इनका। बर्थ डेट 5 अगस्त 1930। बर्थ प्लेस वेपको नेटा ओहियो यूएस, वेपको नेटा ओहियो यूएस। डेथ डेट 25 अगस्त 2012 एट द एज ऑफ 82। डेथ प्लेस इनका क्या है? सिंसिनाटी ओहियो यूएस।
ऑक्यूपेशन, नेवल एविएटर, टेस्ट पायलट, नासा एस्ट्रोनॉट, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन मून। चंद्रमा पर जाने वाले ये फर्स्ट पर्सन है, थे नासा के। हाँ फर्स्ट पर्सन थे, है ना। एजुकेशन, प्र्ड्यू यूनिवर्सिटी इन 1955, यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया इन 1970, दो जगह एजुकेशन। रैंक इनका लेफ्टिनेंट जूनियर ग्रेड, यूनाइटेड स्टेट्स नेवी। टाइम इन स्पेस, स्पेस में ये कितने दिन तक थे? 8 days 14 hours 12 minutes and 30 seconds। अवार्ड्स इनको स्पेशल गोल्ड लॉजिक इन 1970, स्टार ऑन द वॉक ऑफ फेम इन 1993, गोल्डन कैमरा इन 1993, इनको ये मिला था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग को आप देख सकते हैं, ये जो है क्लियर है। फिर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग फैक्ट्स। अब अच्छा एक चीज़ और, इस फैक्ट की हेल्प से आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है, जैसे अभी लिखकर बताया गया था एक, ऐसे लिखना है। चलो अब यहाँ रीड द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट हरिवंश राय बच्चन एंड राइट अ शॉर्ट बायोग्राफिकल स्केच। अब देखिए हरिवंश राय बच्चन का फुल नेम हरिवंश राय बच्चन, बर्थ डेट 27 नवंबर 1907, बर्थ प्लेस इलाहाबाद, आगरा, ब्रिटिश इंडिया, नाउ इन उत्तर प्रदेश इंडिया, है ना। आगे देखिए डेथ डेट 18 जनवरी 2003, 95 की एज में इनका डेथ हुआ था हरिवंश राय बच्चन का, देख लो। आगे डेथ प्लेस मुंबई महाराष्ट्र इंडिया, है ना, मुंबई में डेथ हुआ था, जो कि मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, इंडिया में है। ऑक्यूपेशन ये पोएट थे, राइटर थे। इनके बेटे का नाम पता है? अमिताभ बच्चन, इन्हीं के बेटे थे, जो अमिताभ बच्चन स्टार है, हाँ इन्हीं के बेटे हैं बेटा। एजुकेशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। और नोटेबल अवार्ड इनका क्या? पद्म भूषण इन 1976। स्पाउज यानी कि इनकी पत्नी कौन थी? श्यामा, जो कि 1926 से 1936 10 साल। इसके बाद तेजी बच्चन 1941 से 2007, हाँ 2 पत्नी थे। चिल्ड्रन इनके बच्चे 2 हैं, अमिताभ बच्चन और अजिताभ बच्चन, 2। अमिताभ बच्चन, अब याद आया, ये जो अमिताभ बच्चन हैं ये किसके बेटे हैं? हरिवंश राय बच्चन के। देखो चेहरा कुछ मिलता है ना, शक्ल मिलता है ना। हाँ ये देखो क्या थे, पोएट राइटर थे, और अमिताभ बच्चन क्या एक्टर हैं। समझ में आया? ओके।